संजय मिश्रा और हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं बाबा राम रहीम जी। एक ऐसी फिल्म इन्होंने बनाई है एमएस जी जिसने बहुत सारे विवाद लेकर आई। सेंसर बोर्ड में रातों रात दर्जन भर लोगों ने इस्तीफा दे दिया, देश भर में विवाद हुआ। मतलब ये विवादित सफर था बाबा, आप सबसे पहला सवाल, और ये सफर अब जाकर खत्म हुआ है, किस तरीके का सफर था विवादित? हमें इसमें कुछ नहीं लगा, नॉर्मल रहे कि भगवान तेरी मर्जी, जैसे तू चाहता है ठीक है, क्योंकि हमने इस फिल्म में ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए हम पश्चाताप करें। लोग कुछ गलत बनाते हैं तो उसको छुपाने के लिए 100 चीजें करते हैं। हम तो बल्कि इतना सही दिखा रहे हैं कि उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, और वही चीज हुआ। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी ये बोला कि इसमें एक लाइन आप म्यूट कर दीजिए, एक शब्द डिस्क्लेमर, वो ऑलरेडी लगना ही था, ग्रीन सिग्नल दे दिया। और रही बात जो उन्होंने रिजाइन दिया, क्यों दिया, राम जाने किस लिए दिया, क्योंकि उन्होंने ये बोला था हमें समझ नहीं आ रही, शायद इसलिए दे दिया कि उनको समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने दोनों टाइम यही बोला था कि हमें फिल्म समझ नहीं आ रही, तो शायद उनको लगा होगा हमसे कोई ज्ञानी चाहिए जिसको समझ आ जाया करे। बाकी पता नहीं क्यों दिया, ये राम जाने। चलिए, जब अपना कोई काम होता है और दुनिया के सामने आने वाला होता है, तब एक डर, एक कॉन्फिडेंस, एक नर्वसनेस होता है। किस तरह का अंदर खलबली मच रही है? किन किन लोगों को इन्वाइट किया है? खलबली कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल जैसे पहले था वैसा ही है, बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि हमने यहाँ भी गए तो यूथ इतना प्यार कर रहा है हमें, और वो इस नाम से बुलाता है कि देश के लिए वो आ गए, तो हमें इतनी खुशी होती है कि देश भक्ति अगर हमारे कारण जाग रही तो और क्या चाहिए। तो बाकी सब लोगों को बुलाने का सोच रहे हैं कि जितने डायरेक्टर अच्छे हैं, जो लोग भी फिल्म कलाकार हैं, वो लोग कंपनी के लोग कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो शायद आज इनविटेशन भेज दिया जाएगा। आपके कोई बेहद खास मेहमान जिनका नाम आप ले, जैसे कि हमने सुना है कि आप बच्चन साहब को, मोदी साहब को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स जगत से, एंटरटेनमेंट जगत से आप बुला रहे हैं, कोई ऐसे लोग? जी, इन सबको भी हाँ इनविटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, देश को जगाने का काम कर रहे हैं, और जो चीजें कभी हुई नहीं है उनको करने में टाइम तो लगता ही है। और हम ये चाहते हैं कि जो अच्छे नेक लोग हैं और जो अपने फील्ड में तरक्की कर चुके हैं या कोई स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो वो भी आए ताकि वो तरक्की के रास्ते पे बढ़ते जाए। बिग बी से आपकी बात हुई? मतलब आपने बुलाया उनको पर्सनली, बच्चन साहब को? बात अभी नहीं हुई, अभी असल में हम बिजी रहे, कल पूना में प्रमोशन के लिए गए हुए थे, तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं अभी से। अब जो नाम आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं मेरे पास, जैसे मोदी जी का नाम आया, राजधानी की बात करें कि सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी हार गई है, केजरीवाल जी जीत गए हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे ताने बाने को, इस पूरी पॉलिटिकल चीज को, कि अब राजधानी में बीजेपी की सरकार नहीं होगी, वहां पे केजरीवाल आप पार्टी की होगी? हाँ, हम क्योंकि राजनीति में कोई रुचि नहीं रखते, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा तो समाज भले का काम है, और हम चाहते हैं कि जो भी कोई आता है तो वो समाज का भला करें। और हमें ये जरूर लग रहा है कि हाँ, मोदी साहब जो काम कर रहे हैं तो रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आ सकता इतने बड़े देश का, लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर, कि वो जो काम देशभक्ति में लगे हुए हैं और जो लोग वहां के बताते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, कि आज तक हमें किसी प्रधानमंत्री ने आगे हाथ नहीं जोड़ा, वो हाथ जोड़ के कहते हैं 8 की जगह 12 घंटे काम करो, तो हम बिना वजह ही काम कर देते हैं, और हमें ये लगता है कि हाँ हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो करेंगे। लेकिन आपने जैसे बोला कि केजरीवाल जी आए, तो हम उनसे भी यही इच्छा तो रखेंगे कि वो भी देश के भले के लिए, राजधानी के भले के लिए काम करें। आपको लगता है कि दिल्ली के लोगों ने बड़ी जल्दबाजी में फैसला लिया, टाइम नहीं दिया बीजेपी को, ऐसा लगता है? हम दिल्ली के लोगों को अपनी समझ है, हर किसी की अपनी अपनी समझ रखते हैं, लेकिन बात यही है कि अगर मोदी साहब को टाइम दिया जाएगा और वो टाइम लेंगे, तो जैसे उन्होंने चलाया है और जो लोग हमें वहां के बताते हैं कि क्या वो इतना मेहनत कर रहे हैं हद से ज्यादा, तो ऐसा जरूर होगा कि एक दिन ये लोग शायद सोचें यार हमने उनको क्यों नहीं दिया टाइम, जो देश का इतना भला ही सोचते हैं और कुछ सोचते नहीं। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मैं आज 2-3 दिन से जब आपसे बात करनी थी तो मैं इंटरनेट पे देख रहा था, बहुत सारी अच्छी बातें हैं आपके बारे में, और जब कोई नंबर 1 की कुर्सी पे बैठता है तो मैंने ये भी पढ़ा है और सुना है कि हमेशा लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप हैं लोगों के, और मैं चाहूंगा कि ये माध्यम होगा, अगर मैं कोई चीज पूछूं तो आप कंफर्टेबल हो तो मैं पूछूं, कभी भी पूछे, 2-3 चीजें थी। एक ये बात थी कि आपकी इस संस्थान में, उसमें जब कोई शामिल होता है तो ये खबर थी कि उनको नपुंसक बना दिया जाता है, तो ये कितनी क्या सच्चाई है, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनको साफ बता दीजिए क्या है। ये 100% झूठ है। हम 1948 से 3 चीजें कहते हैं अगर आप में से कोई भी शामिल होना चाहे। नंबर 1 है किसी भी तरह का नशा आप नहीं लेंगे जिंदगी में। नंबर 2, मांस अंडा नहीं खाएंगे। नंबर 3, पति पत्नी का रिश्ता सही है, अदरवाइज आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उम्र में बड़े माँ बाप, बराबर के बहन भाई, छोटे को बेटा बेटी के समान। ये 3 नियम हैं हमारे, इसके अलावा कोई नियम नहीं,
कोई कैसे भी रहे, कोई मर्जी कपड़े पहने, जिस मर्जी धर्म को माने। तो ये चीजें सब मनगढ़ंत हैं और ये सब माया का खेल है हमारे ख्याल से। कि ड्रग माफिया ने हमें 93 से चैलेंज किया हुआ है कि आपको छोड़ेंगे नहीं, हर तरह से खज्जल खुआर करके छोड़ेंगे, आपको फिनिश कर देंगे। अटैक भी हम पे 3-4 बार हो चुका है, मारने की कोशिश की जा चुकी है। तो उन्होंने जो कहा वो चीजें वो कर रहे हैं, पर हमारा तो ईश्वर है, उसके छोड़ रखा कोई परवाह नहीं। और शायद ये वजह है कि आपका काफिला काफी बड़ा होता है, जब आप निकलते हैं तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, बहुत तामझाम होता है, बिकॉज आपके ऊपर अटैक हो चुके हैं। लेकिन लोग सवाल उठाते हैं क्या एक धर्मगुरु को इतनी जरूरत है? यहां तक अगर धर्मगुरु की जरूरत की बात है तो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, उनके पास नारायणी सेना, अगर नारायणी सेना का एक सिपाही माने तो आज का आर्मी कमांडो, उनको इतनी बड़ी सेना थी, वो तो भगवान थे, हम तो एक छोटे से फकीर हैं। तो अगर सरकार ने हमें दिया है और कुछ सेवादार लोग साथ चलते हैं, वो उनके पास ये नहीं कि वेपन है, ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी सेवा में यहाँ आएंगे। आप देखेंगे कभी प्रोग्राम होगा तो पंखा दे रहे हैं, वो खाना खिला रहे तो वो साथ चल पड़ते हैं, गुरु चलना है, हम किसी को रोकते नहीं कि चलो बेटा आपकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं। तो वो काफिला बनता चला जाता है और इतना बड़ा होता है कि लोग बच्चे खड़े उसको वो बना रहे होते हैं कैमरे से। तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी से मांग के नहीं लेते, हम किसी से इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ लेते नहीं। एक और बात है जो इंटरनेट पे इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है कि अब मैंने 3 से 4 बार हो गया आपके साथ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी और मैं हमेशा महिला सुरक्षा की बात करी है। लेकिन एक मेरे पास एक मैंने बड़ा उसमें इसमें लिखा हुआ है कि 2002 में आप पे धारा 376 रेप का एक केस चल रहा है, इसमें क्या आप अपनी सफाई? हमारे पास अब भी वो लड़के लड़कियां रह रहे हैं ज्यों के त्यों, जो मैरिज नहीं करवाना चाहते अपनी इच्छा से। जब उनकी इच्छा हो मैरिज करवा सकते हैं, जब उनकी इच्छा नहीं है तो वो वहां रह सकते हैं, पर उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ये असूल है वहां। तो आज भी लगभग 250 के करीब वहां लड़कियां रह रही हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। कोई प्रिंसिपल है, आश्रम की जो चेयरपर्सन है वो भी लड़की है, वाइस चेयरपर्सन लड़के लड़कियां सब लोग हैं। तो उनमें जज साहबान की बहनें हैं, इंस्पेक्टर की बेटियां हैं। अगर हमने ऐसा कुछ जबरदस्त किया होता तो वो रुकते क्यों वहां? और जो अपनी मर्जी के मालिक से पूरे आश्रम को संभाल रहे हैं, हम तो यहाँ हैं, आप जाके देखिएगा वही लोग संभाल रही हैं। तो अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो वो वहां रुकते क्या, ये सवाल। और दूसरी बात कि ये चीजें उन्होंने ड्रग माफिया ने हमें 98 में भी या 99 में बरनावा मेरठ के पास आश्रम है, शाम का समय था शनिवार का, अगले दिन सत्संग होना था। तो उन्होंने चिट्ठियां देते हैं लोग, गुरु जी जवाब दे देना कल को सत्संग में हो पाए तो उन्हीं के बीच में इतना जितना आपके हाथ में कागज है, तो इतना बड़ा पेपर फोल्ड करके दे दिया। तो सेवादारों ने बाकी चिट्ठी ने उनको देखा तो उसमें बिल्कुल नग्न फोटो थी और लड़के के गले काट के हमारा गला पेस्ट किया हुआ था फोटोग्राफी में, और नीचे लिखा था कि कल अगर नशे के खिलाफ बोल गए ना, ये जगह जगह पे पोस्टर लगे मिलेंगे आपको, और नीचे लिखा था बड़े अक्षर में ड्रग माफिया। तो हमने अगले वो देखा, हमने कहा बेटा कुछ नहीं, वो लोगों को ऐसे होने लगा ये क्या है, जिन्होंने देखा बच्चों ने, हमने उसको फाड़ा और फेंक दिया, और अगले दिन नशे के ऊपर और ज्यादा बोला। तो हमें लगता है ये चीजें सारी बनाई हुई हैं, लेकिन मामले कोर्ट में है तो हमारा यकीन उन पे 100%। चलिए एक और फोटो इन दिनों अगर आपको भी कहीं व्हाट्सएप में आए हो, आजकल बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट पे 2 लड़कियां बैठी, आप बैठे, मतलब ये फोटो भी ऐसा लगता है मॉप है या इस पे आपने देखा है फोटो? नहीं, हमने नहीं देखा, हमें बताया जरूर है, अभी भी बताया था। और इस तरह की जब मॉपिंग होती है फोटो को लेकर तो मतलब आप बड़ा इतने सारे 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो आपको मानते हैं, बड़ा कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ जाती है, क्या कहेंगे आप? लोगों को सब पता है, जो 6 करोड़ हैं उनमें 70% यूथ है 5 करोड़ में, तो उन सबको पता है कि गुरुजी के ऊपर ये सारी चीजें की जा रही। क्योंकि एक बार क्या हुआ, हम 32 नेशनल गेम खेलते हैं, तो उनमें लॉन टेनिस भी है, तो हमारा बेटा हमारे साइड खेल रहा था, सामने बेटियां थी, हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे और खेल भी रहे थे, तो फोटो ले ली। तो वहां लोग एक पत्रिका छपाते हैं सच्ची शिक्षा, तो उसमें वो फोटोएं दे दी, वहां से किसी ने वो फोटोएं उठाई और ये दिया कि बेटी वाला सब काट दिया। उसमें पत्रिका में तो लिखा बेटियों के और बेटे के साथ खेल रहे हैं, उठा दिया कि गुरुजी नौजवान लड़कियों के साथ लॉन टेनिस खेलते हैं। अब जरा सोचिए, जो हमारी बेटियों को हमारे साथ खेलता देखे नहीं बख्शते। तो आजकल तो हर कोई हमारे साथ सेल्फी ले रहा है, फोटो खींच रहा है, पता नहीं किसी ने क्या किया होगा और किस भावना से लिया होगा, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन ये सब झूठ होता है, सब बनाई हुई चीज।